अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ऑन एकेडमी। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मुस्लिम। हम लोगों ने 9th क्लास का जो फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है, तो सेकंड चैप्टर से हमने एक टॉपिक लिया है इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले तो इसको डिस्कस करने से पहले बच्चों आपको बताता हूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि हैं ये वेरी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2.6 का सेकंड चैप्टर 9th फिजिक्स काइनेमेटिक्स का। और काफी सारे बच्चों का ये आर्गुमेंट से क्वेश्चन होते हैं कि सारे ये बहुत डिफिकल्ट है, खास कर जो थर्ड इक्वेशन है वो बड़ी है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो आज बहुत ही इजी वे के साथ बच्चों आपको मैं ये सॉल्व करवाऊंगा। तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो कि प्रूफ करेंगे। और खास कर जो थर्ड इक्वेशन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है और काफी जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे जाके मिस्टेक करते हैं। खास कर जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2s = vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, वहां पे बुक वन ने बड़े डिफिकल्ट मेथड से किया हुआ है जो बच्चों को प्रॉपर समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह आज आपको आपका ये जो मसला है ये सॉल्व हो जाएगा और आपको टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप जो कि है हम इसको जो कि है सॉल्व करेंगे और बुक से हटकर बहुत ही इजी ट्रिक लगा के हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, तो यहाँ से बच्चे पहले पिछला लेक्चर देखें तब आपको ताकि प्रॉपर गाइड मिल सके। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आर्टिकल है बच्चों वो इक्वेशंस ऑफ मोशन लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हरकत की मुसावातें, अब ये हमारे पास तीन हरकत की मुसावातें हैं। एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है vf = vi + at, और एक हमारे पास सेकंड आती है s = vit + ½ at का स्क्वायर, और एक हमारे पास थर्ड आती है 2as = vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, इजी ट्रिक कैसे लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों स्क्रीन पे हम चलते हैं। ये यहाँ पे एक मैंने ग्राफ बनाया है, ग्राफ डिस्कस किया है। पहली तो बात है कि बच्चों ग्राफ होता क्या है। ग्राफ कम से कम मिनिमम दो लाइंस के दरमियान जो क्या है ग्राफ हम डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टीवी ग्राफ लिया। टीवी ग्राफ कौन सा होता है, ये हॉरिजॉन्टल मैंने टाइम नोट किया हुआ है और वर्टिकल जो बच्चों मैंने वो वाली स्पीड नोट की है। यानी कोई एक पार्टिकल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ये वाला ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करता है, हॉरिजॉन्टल हमने उसका टाइम नोट किया हुआ है और वर्टिकल हमने उसकी स्पीड को मेजर किया हुआ है। तो ओरिजिन बेसिकली जो पॉइंट ओ है बच्चों इसका नाम ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है, ऐसा पॉइंट जिससे दो या दो से ज्यादा लाइंस निकलती हैं, इजेक्ट होती हैं, उस बच्चे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइम है, वर्टिकल हमारे पास स्पीड है। हम लोग फर्ज करते हैं लेट्स सपोज इस एक पॉइंट ए के ऊपर हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रा किया। ये जो हमारे पास लाइन ए बी है या हमारे पास जो खत ए बी है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किस चीज को जाहिर करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं। अगर आपके पास कोई एक थ्रेड है, थ्रेड लेकर आप उसके सामने एक बॉब या कोई मैश बांधकर आप उस थ्रेड को क्या करते हैं, सर्कल में रोटेट करवाते हैं, घुमाते हैं। तो जिस पॉइंट पे छोड़ते हैं वो स्ट्रेट अलोंग द टेंजेंट क्या करती है, मूव करती है। तो सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने खत जो कि ए बी अलोंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट लिया हुआ है। अब क्या है, इस तरह इसकी पार्टीशन इस ग्राफ की कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास टाइम है और ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है और ये हमारे पास क्या चीज है, ट्रायंगल है। और ये जो OD है ये टाइम टी है। जो बच्चों रेक्टेंगल होती है उसकी जो दो साइड्स आमने सामने होती है ना वो आपस में इक्वल होती है। अगर ये वाला टाइम टी है तो ये लाइन इस लाइन इक्वल है, यानी कि OD = AC की है। अगर ये टाइम टी है तो यहाँ पे भी टाइम क्या लगता है, टी लगता है। हमें नहीं पता उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। लेट्स सपोज बच्चों उसको टाइम क्या लगता है, टी लगता है। यहां से यहां तक ये जो एंड फाइनल पॉइंट इसका जहां पे स्पीड लिखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, vf है। और इस पॉइंट से लेकर O से लेकर A तक इसकी वेलोसिटी हमारे पास vi है। अगर बच्चों ये vi है तो सिमिलरली हमारे पास फिर क्या है, vi है। अब हम चलते हैं अपने ट्रायंगल की तरफ। तो ये जो खत ए बी है ये बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने लिया हुआ है, एक्सेलरेशन को शो करता है। तो ये हमारे पास इसका जो एरिया आता है वो होता है हाफ लेंथ मल्टीपल विड्थ। अब यहाँ पे मसला आता है BC। ये जो पॉइंट है काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम करता है कि ये BC की जो हम लोगों ने वैल्यूज लिखी है VF माइनस का VI ये कैसे आती है। अब इसको समझने से पहले आप लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास OV है यहां से लेकर यहां तक
हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी मैक्सिमम वीएफ है। अगर ये वीएफ है तो जाहिर बात हो बच्चों डी से लेकर बी तक हमारे पास क्या है वीएफ है। अब ये लाइंस आपस में इक्वल है, अगर ये वीएफ है फिर हमारे पास ये भी क्या है वीएफ है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक हमें पता है कि वी आई है, हमारे पास क्या चीज है वी आई है। इसको समझ पहले हम एक ट्रिक यूज करते हैं, आपको जनरल एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई लकड़ी है या हमारे पास कुछ स्केल है, लेट्स सपोज हमारे पास स्केल है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहां और इसकी जो टोटल लेंथ है लेट्स सपोज ये है जी 10 फीट, ठीक है। और हम कह देते हैं कि यहां से ये पॉइंट इसका सी है, यहां से लेकर ए से लेकर सी तक ये हमारे पास आते हैं 7 फीट। तो बताओ ये जो सी बी है, ये जो स्मॉल एक छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास पीस है, इसकी लेंथ कितनी बनेगी। फिर हम लोग क्या काम करते हैं, हम इस तरह करते हैं 10 - 7 तो इक्वल हमारे पास क्या आता है, हमारे पास रिजल्ट आता है जी 3 आता है। इट मीन दैट कि ये हमारे पास कितना आता है 3 फीट। अगर दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना बनता है 10 फीट बनता है। सिमिलरली हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने इस तरह डिस्कस किया कि हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो तो हमारे पास वीएफ है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हमारे पास वीएफ है, फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन ये भी मेंशन्ड है तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी बीसी की वैल्यू। अब हम उसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास बच्चों गिवन ये है कि यहां पे देखिए ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास जो हमारे पास ओ डी है ये बच्चों हमारे पास इक्वल है टी के, किसके इक्वल है टी के। और सिमिलरली हमारे पास जो ओ ए है ये किसके इक्वल है वी आई के, ओ ए है ये किसके इक्वल है जी वी आई, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और हमारे पास जो है ए सी ये किसके इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, ए सी बी टी की इक्वल है। और जो हमारे पास सी डी है ये किसके इक्वल है वी आई के, सी डी हमारे पास वी आई की इक्वल है। और हमारे पास जो बी सी है वो बच्चों वी एफ माइनस का वी आई, जो हमारे पास बी सी है वो हमारे पास है जी वी एफ माइनस का वी आई, जिसका क्या है इक्वल है। अब हम चलते हैं जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, हरकत की पहली मुसावात के लिए। अब बच्चों इसको प्रूफ करने जा रहे हैं तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बहुत ही हमारे पास एक सिंपल वे है कि हम इस जो ट्राइएंगल जो हमारे पास जो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है जी एक्सेलरेशन की, किसके इक्वल हमारे पास एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन का या ये हमारे पास इक्वल होता है जी एक्सेलरेशन का, या ये हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा के भी, किसके इक्वल होता है जी टेन थीटा की भी क्या होता है इक्वल होता है। और टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये एक्सेलरेशन इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है टेन थीटा के, और ये किसके इक्वल आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका ये मतलब है जो हमारे पास ए आएगा एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर बेस का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर हमारे पास है बीसी और बेस हमारे पास क्या है जी एसी, बीसी ओवर क्या है जी एसी। अब बीसी हमारे पास परपेंडिकुलर है और एसी हमारे पास क्या चीज है बेस है। तो यहां से डिस्कस करते हैं हम लोग ए इक्वल, अब बीसी किसके इक्वल था, हमारे पास जो बीसी है वो बच्चा है वी एफ माइनस का वी आई, और एसी हमारा किसके इक्वल है वो है जी टी के इक्वल, यानी कि जो हमारे पास एग्जैक्ट एक्सेलरेशन आता है ये उसकी वैल्यू हमने डिस्कस की है। एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहां से हम लोग क्या काम करेंगे, यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, टी नीचे डिवाइड हो रहा है इसको दोनों तरफ मल्टीपल कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय टी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप बच्चों क्या करोगे, आप इस टी को यहां पे मल्टीपल कर दोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ पे a मल्टीपल टी और इधर क्या बनेगा वी एफ माइनस का वी आई, इधर भी टी इधर से टी क्या होगा मल्टीपल हो गया, ये इससे कट हो गया, इधर a मल्टीपल टी ए टी बन गया, इधर हमारे पास बन गया जी वी एफ माइनस का वी आई, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं नंबर दे देता हूं जी p का, ये p नाम की क्वेश्चन बन गई है। और अगर मैं यहां से मुझे डिस्कस करूं तो मेरे पास ये रिलेशन बनता है जी ए टी
वी एफ माइनस का वी आई। अगर वी आई यहाँ पे माइनस हो जाके प्लस होगा तो ये उधर जाके बनेगा ए टी प्लस वी आई इक्वल टू वी एफ, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी, ये बच्चों हमारे पास क्या है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास जो है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस के टी, ये हमारे पास हरकत की पहली मुसाबात है। अब हम चलते हैं, पहली हमारे पास कौन सी मुसाबात है, यहाँ पर उसको मेंशन कर देते हैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हरकत की हमारे पास कौन सी पहली मुसाबात है, प्रूव कर दी। अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड में हमारे पास क्या आता है, सेकंड हमारे पास बनती है s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहां पे हम पार्टिकल को चेक करेंगे कि उसकी टोटल जो है डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मुसाबात के लिए अब हम चेक करेंगे कि इसकी दूसरी मुसाबात के लिए हमारे पास रिलेशन कौन कौन सा बनता है। तो सेकंड की यहां पे देखिए, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल आपका है जिसने ओरिजिन पॉइंट ओ से स्टार्ट किया था, तो वो हमारे पास क्या आता है बच्चों, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, बी से सी तक, देन सी से कहां तक गया, वो डी तक गया। अब ये हमारे पास इसका टोटल कवर डिस्टेंस है, लेकिन अगर हम देखें तो मैथमेटिकली ओ ए बी डी ये हमारे पास क्वाड्रेंटल शेप बन रही है, और मैथ में बच्चों जो एरिया है वो क्वाड्रेंटल का एरिया हमें मेंशन नहीं किया हुआ, मैथ में क्वाड्रेंटल का एरिया नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टोटल कवर डिस्टेंस टोटल कवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल। अब इक्वल हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एरिया आता है क्वाड्रेंटल का, वो क्या बनता है हमारे पास ओ ए बी डी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ओ ए बी डी। अब मैथ में जो कि हमारे पास क्वाड्रेंटल का एरिया नहीं आता, लेकिन ये रेक्टेंगल और ट्राइएंगल पर मुश्तमिल है। अब हम इसको सेपरेट करके चेक करेंगे। तो मैं फर्ज करता हूं, लेट्स सपोज ओ ए बी डी, यहां से लेकर यहां तक जो जिस पार्टिकल ने मूव किया, ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, उसका जो टोटल कवर डिस्टेंस है वो बच्चे हमारे पास क्या आता है, एस आता है। कितना आता है हमारे पास, एस आता है, एस आता है। अब हमारे पास मैथ के अंदर इस जो क्वाड्रेंटल इसका एरिया नहीं आता, लेकिन ये अलग अलग मुश्तमिल है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, एक हमारे पास क्या चीज है, ट्राइएंगल है। अगर दोनों को प्लस करें, एक रेक्टेंगल को और एक ट्राइएंगल को, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है क्वाड्रेंटल। हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास है जी ओ ए सी डी। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल, वो हमारे पास क्या चीज है, ए बी सी। ए बी सी हमने दोनों को, रेक्टेंगल को और ट्राइएंगल को जब कंबाइन लिखा तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास रिजल्ट आता है क्वाड्रेंटल का। अब यहां पर हमारे पास क्या बनता है, एस इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल मुस्टील का एरिया कौन सा है हमारे पास, वो हमारे पास है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता किसके इक्वल है बच्चों, को होता है लेंथ मल्टीपल विड्थ, लेंथ मल्टीपल विड्थ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन है, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल है। अब एरिया ऑफ ट्राइएंगल किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास आता है हाफ लेंथ मल्टीपल विड्थ, हाफ लेंथ मल्टीपल विड्थ। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है एस इक्वल, अब लेंथ मल्टीपल विड्थ, लेंथ को चेक करें तो हमारे पास क्या है जी टी, और विड्थ हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास की क्या चीज है, विड्थ है। लेंथ हमारे पास टी है और विड्थ हमारे पास क्या है, वी आई। इसको टी मल्टीपल क्या वी आई प्लस
हाफ। अब इसको चेक करें, अब जो हमारे पास ट्राइएंगल है इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ हमारे पास है ये टी, लेंथ हमारे पास क्या है इसकी टी है, और विड्थ हमारे पास क्या चीज है? वीएफ माइनस का वीआई, यानी कि लेंथ हमारे पास टी है और विड्थ हमारे पास क्या है? वीएफ माइनस का वीआई। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा टी मल्टीपल वीआई, तो क्या हमारे पास रिजल्ट बनता है? वी आई टी प्लस हाफ। अब यहां पे अगर देखें तो आगे हमारे पास टी है इनटू, अब ये लिखा हुआ है वीएफ माइनस का वीआई, इसको मैं ब्रैकेट में क्यों लिखा? हमने यहां पे जब फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया था तो हमने पी वाली इक्वेशन ड्रा की थी जिसके अंदर आता है वीएफ माइनस का वीआई, फर्स्ट इक्वेशन को। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन जब इसको यूज किया तो हमारे पास आता है वीएफ माइनस का वीआई, और ये किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू ए टी इसके अंदर पुट करता हूं, हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है? इसकी जगह पुट करूंगा ए टी। अब इसको जरा मल्टीपल करें तो मेरे पास रिजल्ट आता है वी आई टी प्लस हाफ। अब यहां पे क्या ए और टी डॉट टी बेस है वो तो बेटर पावर्स ऐड होती हैं, यानी कि टी मल्टीपल टी, तो ये मेरे पास बनेगा एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केल। ये वो इक्वेशन जो हमारे पास कौन से आती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लो बच्चों, ये हमारे पास कौन सी बनती है? ये बच्चों हमारे पास बनती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो किसकी लास्ट हमारे पास इक्वेशन आती है। अब बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने से पहले एक बातों से डिस्कस करना चाहता हूं मैं कि बुक में कुछ और वे से उसने सॉल्व, उसने ग्राफ बनाकर इस तरह बड़ा मुश्किल उलझन में डाला हुआ है जिससे बच्चों को ये नहीं सॉल्व होता, लेकिन हम लोग इसका एक इजी ट्रिक यूज करते हैं। वो कौन सा है कि देखो थर्ड में टाइम नहीं आता, थर्ड इज फर्स्ट इक्वेशन आपकी है उसमें भी टाइम आता है, सेकंड इक्वेशन है उसमें टाइम का स्केल है, इट मीन दैट फर्स्ट में भी टाइम आता है और सेकंड में भी क्या आता है? टाइम आता है। लेकिन जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों उसके अंदर टाइम नहीं आता, तो इसका मतलब है हम लोग क्या काम करें, या फर्स्ट इक्वेशन में से टाइम निकाल लें या फिर सेकंड इक्वेशन में से टाइम निकाल लें, एक से निकाल कर दूसरे में पुट कर दें तो हमारे पास बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां तक तुम्हारी सेकंड इक्वेशन मोशन। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। ऑफ आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मुसावात के लिए। तो फाइनली बच्चों यही वो इक्वेशन है जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं और जिनकी वजह से पेपर अच्छा नहीं होता वो छोड़ के आ जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत इजी है, बड़ा इजी वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास है vf इक्वल टू v प्लस टी, और जो हमारे पास अभी सेकंड इक्वेशन आई थी s इक्वल टू vit प्लस हाफ टी का स्केल। तो सेकंड में टाइम 2 बार है और यहाँ पे टाइम सिंपल एक बार है, तो जरा फर्स्ट इक्वेशन से टाइम को निकालना इजी है। फर्स्ट से निकालने सेकंड जगह क्या करता है? पुट करते हैं बाय यूजिंग नंबर 1 को यूज करें। 1 मेरे पास क्या है? vf इक्वल टू vi प्लस का at। यहां से बच्चा टाइम निकाल लें, जब टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? vf, और यहां पे मेरे पास क्या बनेगा? ये मेरे पास बनेगा इधर आके माइनस का vi इक्वल किसके आता है जी? at के, यहां पे मल्टीपल वहां पे जाके डिवाइड, तो ये बनेगा vf माइनस का vi बाय a इक्वल किसके आ गया जी? t के आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये मेरे पास आ गई t की वैल्यू। अब ये जो t की वैल्यू आपने उठाई है यहां से निकाल के सेकंड इक्वेशन में जाके आप क्या कर दे? इसको पुट कर दे, तब आपके पास क्या बनेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। यहां हम इसको मेंशन कर देते हैं, पुट t इक्वल टू, अब हम थर्ड के लिए पुट t इक्वल टू vf माइनस का vi बाय a। अब ये जो टाइम आया हमारे पास फर्स्ट से निकाला है इन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट से निकालो सेकंड जगह क्या कर दो? t की वैल्यू वाली पुट कर दो। अब सिंपली हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड हमारे पास थी s इक्वल टू vit प्लस हाफ at का स्केल। तो जहां बच्चों आपके पास
टी है वहां पे उसकी फ्रेश वैल्यू आप ये वाली पुट कर दें। लेट्स सपोज इसका नाम क्यू है, तो ये हमारे पास वी आई और टी की जगह पे क्या आएगा, वी एफ माइनस का वी आई बाय ए प्लस हाफ ए। अब नेक्स्ट टी का स्केयर है तो आप इसका स्केयर ले लें, तो ये मेरे पास बनेगा वी एफ माइनस वी आई बाय ए इंटू होल स्केयर। अब इसको एक्सपेंड करें तो ये रिजल्ट मेरे पास आता है। अच्छा अब आप इसको अंदर मल्टीपल करें, जब मल्टीपल करेंगे तो 2 मल्टीपल 5 या 5 मल्टीपल 2 आंसर 10 नहीं आता है। आप इसको वी आई वी एफ लिखे या वी एफ वी आई लिखे, बात एक ही है। तो ये मेरे पास बनेगा वी एफ वी आई प्लस माइनस माइनस वी आई डॉट वी आई, ये बनेगा वी आई का स्केयर, ए नीचे ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, प्लस यहां पे बनेगा 1/2 ए। अब बच्चों इसका स्केयर है तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्केयर। अब सबसे पहले तो ये बात है कि a माइनस बी का होल स्केयर होता है क्या, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस का 2ab। तो ये बच्चों बनेगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 इंटू a इंटू b, और नीचे देखें तो a है, इसका भी क्या स्केयर, तो a का क्या बन गया, ये वाला स्केयर बन गया। यहां पे आप देखें तो ये रिजल्ट मेरे पास बनता है वी एफ वी आई, इसको सेम लिखो ऐसे, वी एफ वी आई नेगेटिव वी आई का स्केयर ओवर ए प्लस, यहां पे मेरे पास क्या बनता है, यहां पे मेरे पास, अच्छा यहां पे आप लोग देखें तो ये लिखा हुआ है वी एफ स्केयर प्लस वी आई स्केयर माइनस 2 वी एफ वी आई हाफ। अब ये जो एक ए है, ये ए के इस ए पावर से क्या हो गया, कट हो गया, लेकिन यहां पे सिंपल अकेला ए बचता है। यहां पे क्या बचता है, देखो एक पावर कट हुई है तो एक ए बच गया, तो ये मेरे पास बनेगा वी एफ का स्केयर प्लस वी आई का स्केयर नेगेटिव 2 वी एफ वी आई, और नीचे क्या बच गया मेरे पास, अकेला ए बच गया। यहां से पावर कैंसिल, यहां पे पावर बच गई। अब यहां पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 ऊपर वाले से मल्टीपल होगा, 2 नीचे वाले से मल्टीपल होगा, तो ये बच्चों बनता है इक्वल टू वी एफ वी आई नेगेटिव वी आई का स्केयर ओवर ए प्लस 1 को ऊपर मल्टीपल किया तो आंसर वही आता है, यानी कि प्लस वी एफ का स्केयर प्लस वी आई का स्केयर नेगेटिव 2 वी एफ वी आई। जब 2 को a से मल्टीपल करोगे तो ये बच्चों हमारे पास आता है 2a, क्या आता है हमारे पास 2a। अब यहां पे देखें इसके नीचे a आ रहा है, इसके नीचे 2a आ रहा है, तो बच्चों एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, 2a हमारे पास एलसीएम बनेगा बाय टेकिंग 2a एलसीएम। यहां पे फिर आपको मिल देता हूं, बाय टेकिंग 2a एलसीएम। जब 2a बच्चों आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बनेगा, मेरे साइड पे इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे बनता है जी s इक्वल, और यहां पे मेरे पास बनता है, अच्छा नीचे एलसीएम आ गया 2a, कितना आ गया जी 2a। अब यहां पे देखिए आप लोग a से a कट हो गया, ठीक है, 2 बच गया, अब 2 ऊपर जाके मल्टीपल होगा, तो ये बनेगा 2 इंटू वी एफ वी आई नेगेटिव वी आई का स्केयर, और सिमिलरली मेरे पास जो है ब्रैकेट क्लोज और प्लस, अब 2a से 2a कट, 1 बच गया, 1 को ऊपर मल्टीपल कर तो आंसर वही आता है, यानी कि वी एफ का स्केयर प्लस वी आई का स्केयर माइनस 2 वी एफ वी आई। अब मेरे पास क्या बनेगा, अब मेरे पास बनेगा, अब जिसको आप 2 को अंदर क्या कर दो, आप इसे मल्टीपल कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 वी एफ वी आई 2 वी एफ वी आई और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 वी आई का स्केयर, और ये सेम एज इट इज प्लस वी एफ का स्केयर प्लस वी आई का स्केयर माइनस 2 वी एफ वी आई, और नीचे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2a। सेम मेरे पास सिमिलरली क्या रिजल्ट बनेगा इसका, अब यहां पे देखिए कुछ कट हो जाएगी, ये लिखा हुआ है 2 वी एफ वी आई प्लस का, और ये माइनस 2 वी एफ वी आई या 2 वी आई वी एफ, ये आपस में कट, बाकी क्या बच गया, बाकी मेरे पास बन गया जी वी एफ का स्केयर प्लस माइनस 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 2 वी आई का स्केयर प्लस वी आई का स्केयर, ये बनता है माइनस वी आई का स्केयर, और नीचे मेरे पास क्या बचता है जी 2a। अब ये जो 2a नीचे डिवाइड हो रहा है, आप इसको दोनों तरफ मल्टीपल कर दें,
तो सिमिलरली मेरे पास बनेगा 2as इक्वल vf का स्केल माइनस vi का स्केल, जो कि आपकी बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये टॉपिक था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आज कंप्लीट हुआ। और हम लोगों ने ग्राफ की मदद से जो कि है पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस किया, देन हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को डिस्कस किया। जो फर्स्ट हमारे पास आती है vf इक्वल टू vi प्लस का at, और सेकंड हमारे पास आती है s इक्वल टू vit प्लस हाफ at का स्केल, और देन थर्ड हमारे पास आती है 2as इक्वल टू vf का स्केल माइनस का vi का स्केल। वेरी इजी मेथड है बच्चों, आपने जस्ट क्या काम करना है, जस्ट आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालना है और सेकंड में जाकर उसकी वैल्यूज को पुट कर दें, और कैलकुलेशन के बाद एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट है वो प्रूफ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा, ताकि प्रॉपर टाइम पे आपको प्रॉपर गाइड मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज।